हे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। आज मैं एक्सप्रेशन देने वाली हूँ बी माई कैट एपिसोड 16 की। और फ्रेंड जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ, मैंने ऑलरेडी 1 to 15 एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो एपिसोड 15 के लास्ट में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से वहाँ पे पिपरमिंट और प्रिंस बैलून कांडे जला के उड़ा रहे होते हैं। एपिसोड 16 की शुरुआत में देखने को मिलेगा वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन होता है, और यहाँ पे वो सारी डेकोरेशन प्रिंस ही करता है पिपरमिंट के लिए। और पिपरमिंट को फिश ला के देता है और कहती है पिपरमिंट की ये डिशेस कितना डिलीशियस देखने में लग रहा है। तो पिपरमिंट बोलती है थैंक यू सो मच, तुमने ये सब मेरे लिए किया। तो प्रिंस बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। तो बोलती है पिपरमिंट कि ओ ये डिश का नाम क्या है, इसे हम लोग मूटॉल अफिनिटी कहते हैं। तो यहाँ पे बोलता है प्रिंस नहीं, इसे वो नहीं कहते, इसे फेयरविल कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों में फिर से लड़ाई हो रही होती है, एक दूसरे में ताना तानी हो रही होती है डिशेस को लेके कि वो फिश का नाम ये डिश है, वो बोलता है ये डिश है दोनों में। उसके बाद पिपरमिंट उसे घूरने लगती है। यहाँ पे प्रिंस मुस्कुरा देता है, बोलता है वहाँ पे कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाह रहा था। तो पिपरमिंट बोलती है किस चीज़ का। तो प्रिंस बोलता है कि मैंने बहुत तुम्हारे साथ गलत किया, तुम मेरे लिए उस दिन फिश बनाई थी और मैंने नहीं खाया था वो। तो यहाँ पे पिपरमिंट बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें छोड़ो, बैठ के हम लोग खाते हैं। यहाँ पे दोनों लोग बैठ के खा रहे थे, और यहाँ पे पिपरमिंट फिर बहुत ही यम्मी यम्मी करके खा रही थी। और यहाँ पे प्रिंस उसे देख रहा होता है, कहता है कि सारी लेडी एक ही तरह खाते, बस उसे खाना मिलना चाहिए। तो यहाँ पे पिपरमिंट बोलती है क्या तुम भी वही समझते हो क्या, मैं वैसी नहीं हूँ, बस मैं तो थोड़ी भूखी थी तो खा रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे प्रिंस बहुत ही रोमांटिक मूड में हो जाता है, अपने ड्रेस को उठाता है, एक पैर डेस्क पे रखता है टेबल पे, और यहाँ पे पिपरमिंट देख रही होती है अपनी आंखों को टिपटिपा के कि वो कर क्या रहा। फ्रेंड वही कैट वॉक कर रहा होता है, पिपरमिंट के पास आता है और उसे देखता है, दोनों में आई कांटेक्ट होता है। फिर वहाँ पे बहुत ही रोमांटिक सा किस होता है उन दोनों के बीच में। और फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिपरमिंट हैप्पी हो जाती, खूब हंसने लगती है। और यहाँ पे देखता है प्रिंस कि सडनली इसको क्या हो गया मेरे किस्से, जो इस तरीके से वो हंस रही है। तो पिपरमिंट बोलती है बहुत ज़्यादा हॉट है आज, तुम्हें नहीं लग रहा। तो प्रिंस बोलता है नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है आज इतना हॉट। तो पिपरमिंट बोलती है नहीं मुझे कुछ ज़्यादा ही हॉट लग रहा, इधर से देखो गर्मी बहुत ज़्यादा ही लग रही है। तो यहाँ पे समझ जाता है प्रिंस की उसकी कान खींची जा रही है। तो यहाँ पे प्रिंस उसको छूता, कहता है नहीं ओ तुम्हें तो बहुत फीवर है, अब तो मुझे तुमसे दूर रहना होगा। यहाँ पे पिपरमिंट उंगली उठ रही है, बोलती है क्या बोले। तो हाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा है भाई, मुझे हो जाएगा। तो फिर मैं तो छोटू सा क्यूट सा बिल्ला हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा। और फिर वहाँ से वो भागने लगता है। यहाँ पे पिपरमिंट उसके पीछे भागती है, और फिर वहाँ पे वो सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन देखने को मिलेगा दोनों लोग नाव पे बैठे होते हैं एक दूसरे में चिपक कर। यहाँ पे पिपरमिंट सोच रही होती है कि सडनली आज इससे हो क्या गया, कभी बहुत ही अच्छा बनता है, कभी बहुत ही अजीब सा बिहेवियर इसका हो जाता है, मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है। वो उसे डेरे आंख से देख रही होती है। तो यहाँ पे प्रिंस उसे देख रहा होता है, तो बोलता है क्या हुआ। तो पिपरमिंट बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग एक ही जगह रुके हुए, ये नाव हिल क्यों नहीं रही है। तो कहता अच्छा ठीक है, वो गुस्से में हिला देता फिर नाव को, कहता अब तो ठीक है। बोलती है हाँ। वहाँ पे प्रिंस देता है उसे सॉल्ट, फ्रेंड जो सारे सॉल्ट गायब हो चुके थे पिपरमिंट को। तो पिपरमिंट काफ़ी खुश हो जाती है उसे देख के। तो बोलता है कि इसी चीज़ के लिए ना तुम गुस्सा हो गई थी मुझसे, लो मैं तुम्हें सब वापस करता हूँ। तो वो जैसे ही बैग को खोलती है तो देखती है कि सॉल है, तो फिर भी वो उसे नहीं चाह रही थी। फिर उसे कुछ और ही उम्मीद था, इतनी अच्छी सारी डेकोरेशन वगैरह कर रहा था प्रिंस, उसे लग रहा था कि शायद वो उसे प्रपोज करेगा, लेकिन ऐसा कोई बात ही नहीं था। यहाँ पे पिपरमिंट सोच रही होती है कि तुम्हें ज़रा सा भी अक्ल नहीं है। तो प्रिंस बोलता है अब मैंने क्या कर दिया। तो बोलती है पिपरमिंट कि मैं तुम्हें अब कैसे समझाऊँ, मुझे ये नहीं चाहिए। तो प्रिंस बोलता है तब तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलती है मुझे मैरिज पेपर चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाते हैं प्रिंस और बोलता अच्छा वो चाहिए तुम्हें। और यहाँ पे पिपरमिंट उसके नोज़ पे प्रिंस के ऐसे ऐसे पुश करती है। फ्रेंड कहती है देखो कितना अच्छा लगा। तो यहाँ पे दोनों लोग हंस रहे होते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड बोलती है पिपरमिंट कि प्लीज़ तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। और प्रिंस भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वहाँ पे इमोशनल थोड़ी सीन हो जाती है, वो उसे फोरहेड पे किस करता है और फिर वो सो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा वहाँ पे पिपरमिंट सो रही होती है, प्रिंस बगल में बैठा होता है। जैसे ही वो उससे देखता है, उससे स्माइल करता है।
नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा दोनों भाई बात करते हैं, यंग जनरल और सेकंड जनरल। तो यहाँ पे यंग जनरल उसे पेपर देता है सेकंड को जनरल को और बोलता है कि जो भी डील्स वगैरह उसके साथ हुआ था फिर वो सारी चीज़ें बता रहा होता है। नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से पिपरमिंट को कुछ भी हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट है मैं चाहता हूँ उसे कैंसिल हो जाए हमेशा के लिए, जिसके वजह से मैं पिपरमिंट से दूर जा सकूँ और मैं मर सकूँ आसानी से। तो यहाँ पे सेकंड जनरल बोलता है कि भाई ऐसा मत बोलो, तुम मर नहीं सकते हो, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है पिपरमिंट, और पिपरमिंट को से तुम दूर कैसे जा सकते हो, ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ नहीं सकता हूँ और ना मैं ये चीज़ पिपरमिंट को दिखा सकता हूँ, प्लीज़ मुझे इस तरीके से मत फंसाओ। तो वहाँ पे प्रिंस बोलता है कि तुम्हें करना होगा, मेरे लिए नहीं लेकिन पिपरमिंट के लिए। मैं अगर मैं मर जाऊँगा या मुझे कुछ हो जाता है तो तुम हमेशा पिपरमिंट का साथ देना। तो यहाँ पे काफ़ी इमोशनल सीन हो जाता है। उसका भाई भी इस चीज़ के लिए नहीं तैयार था, बोलता है कि मेरे से बिल्कुल नहीं होगा भाई, मैं नहीं ले सकता हूँ आपकी जगह ये मोमेंशन हॉल में, और पिपरमिंट को मैं नहीं संभाल पाऊँगा। आपको पता है ना पिपरमिंट आपसे कितना प्यार करती है, वो बता रहा होता है। यहाँ पे वो सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा रूम में फ्रेंड गैस हो जाता है, वहाँ पे सब लोग आते हैं दौड़ के, प्रिंस आता है, यहाँ पे सेकंड जनरल आता है, पिपरमिंट का भाई आता है, सब कहता है कि सांस अपनी रोक लो, और सब वहाँ पे अपनी नोज को छिपा लेता है। यहाँ पे प्रिंस का कलीग बेचारा बेहोश हो जाता है, वो आता है वहाँ पे प्रिंस उसे उठाता है, तभी वो ब्लू थैला मिलता है फ्रेंड जो उसने पिपरमिंट को दिया था सॉल के साथ। अब वहाँ पे चारों ओर गैस ही गैस होता है। तो यहाँ पे बोलता है प्रिंस की क्या हुआ था बताओ। तो कलीग बताता है कि यहाँ पे जैसे ही मैं अंदर आया तो चारों तरफ ये गैस था और गैस पूरा एकदम मुझे अजीब सा स्मेल फील हुआ। और बोलता है प्रिंस और कुछ याद करो और भी कुछ हुआ था। तो कहता कि हाँ यहाँ पे पिपरमिंट किडनैप हो चुकी, किसी और ने नहीं किया था, सेकंड मास्टर ने किया था मोमेंशन हॉल का। तभी प्रिंस को याद आता है कि सेकंड मास्टर के हाथ में ब्लड था, और जब वो उससे पूछा तो बोलता कि बस ऐसे ही चोट लग गई, और वो बोलता कि उसने किया ये काम, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। यानी कि मोमेंशन हॉल में रहकर उसने ये सारी चीज़ किया, सब लोग उस पर भरोसा करते थे। काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है प्रिंस, और वहाँ पे देखने को मिलेगा कि पिपरमिंट बंधी होती है फ्रेंड काली जादू से, चारों ओर सिक्कर से बंधी होती है। वो देख रही होती है कि वो कहाँ आ गई, और फिर वहाँ पे ब्लैक धुआं रहता है, फिर चारों ओर सॉल रहता है और उसकी सारी शक्तियाँ अपनी ओर खींच रहा होता है वो सेकंड मास्टर। और यहाँ पे पिपरमिंट काफ़ी डर जाती है, कहती है कि ये क्या हो रहा है, सॉल उसके पास कैसे जा रही है उसकी सारी शक्तियाँ। तभी वहाँ पर वो अपना फेस रिवील करता है फ्रेंड, वहाँ पर देखती है पिपरमिंट, कहती है सेकंड मास्टर आप यहाँ, यानी कि ये सारी चीज़ें जो आपने करवाया शुरू से आखिरी तक ये सब आपका काम था। तो यहाँ पे बोलता कि हाँ मेरा काम था और मैं तुम्हें मार दूंगा। तो पिपरमिंट बोलती है कि बस मुझे खोलो तुम, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। काफ़ी गुस्सा कर रही होती है। तो यहाँ पे वो सेकंड मास्टर बोलता है ठीक है तुम्हारे पास 7 स्टार का पॉइजन मैंने तुम्हें दिया, अगर तुम सर्वाइव कर सकती हो, इतनी शक्ति है तो ठीक है, नहीं तो तुम मर जाओगी। तभी प्रिंस आ जाता है पिपरमिंट को बचाने के लिए। वहाँ पे प्रिंस होता है, जनरल भी होता है, प्रिंसेस भी होती है और उसका कलीग भी होता है। चारों लोग आ जाते हैं और ये देखता है कि अच्छा वहाँ पे बहुत ज़्यादा जादुई शक्तियाँ होती है। फिर सब अपनी अपनी तलवार जादुई की लेके आया होता है, सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही होती है। बट इसके पास बहुत ज़्यादा सेकंड मास्टर के पास पावर्स था, वो लोग इतना कोशिश करता था उसे मारने के लिए, लेकिन उसकी तलवार जा ही नहीं रही थी अंदर शक्तियों से, अपने रक्षा कवच के अंदर फिर वो जा ही नहीं रहा था। एकदम सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। तभी सडनली यहाँ पे जैसे ही मारता है अपनी तलवार से सेकंड मास्टर वहाँ पे लग जाता है। रेस्टोरेंट लेडी को वो सामने आ जाती है और रेस्टोरेंट लेडी उसे कहती है कि जल्दी से कुछ करो, यहाँ पे सब मर जाएगा। और इतना उसके पावर था फ्रेंड। वहाँ पे प्रिंस बेहोश हो जाता है, सेकंड जनरल भी हो जाता है, प्रिंसेस यानी कि चारों लोग वहाँ पे गिर जाते हैं, पूरे मुँह से लोग के ब्लड आने लगता है। यहाँ पे पिपरमिंट देख रही होती है, कहती है कि नहीं आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। बोलती है यहाँ पे वो लेडी कि जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, अगर तुम नहीं करोगी तो वो मर जाएगा। यहाँ पे पिपरमिंट काफ़ी रोने लगती है, कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वहाँ पे वो तलवार लेती है और अपने हाथ को काट लेती है। जैसे ही हाथ को काटती है फिर चारों ओर ब्लू शॉल हो जाता है और ब्लू शॉल देखते ही देखते उसमें इतनी सारी पावर्स आ जाती है, इतनी सारी पावर प्रिंस में आ जाती है। वो खड़ा हो जाता है उसे मारने के लिए और यहाँ पे बेचारा प्रिंस का कलीग के मुंह से ब्लड आया हुआ रहता है। जैसे सब लोग बेहोश हो रहे होते, सब धीरे धीरे उठ रहे होते और यहाँ पे काफ़ी दोनों में टक्कर हो रही होती है सेकंड मास्टर और प्रिंस में। और यहाँ पे फ्रेंड बेचारी पिपरमिंट बेहोश होके गिर जाती है क्योंकि उसका जितनी पावर थी वो जा चुका था प्रिंस में उसके ब्लू शॉल की। और यहाँ पे
प्रिंस लड़ रहा होता है, इतना गुस्सा कर रहा होता है। वो मना करता है कि नहीं पेपरमिंट ऐसा मत करना, लेकिन पेपरमिंट उसकी एक नहीं सुनती और इस गुस्से में फ्रेंड यहाँ पे अपनी तलवार लेता है प्रिंस और उस सेकंड मास्टर को मारता है और यहाँ पे कहता है कि तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहाँ पे फिर वो मर जाता है फिर और यहाँ पे दौड़ के आता है प्रिंस पेपरमिंट के पास। पेपरमिंट देखती है उसे तो बोलती है कि मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। प्रिंस बोलता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो बोलती है पेपरमिंट तुम मेरे करीब हो। वहाँ पे प्रिंस रहता कहता हाँ मैं तुम्हारे पास ही हूँ, बोलो बोलो क्या बोलना है, तुम्हें कुछ नहीं होगा पेपरमिंट, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन हो जाता है फ्रेंड और काफ़ी रो रहे होते हैं यहाँ पे प्रिंस भी और पेपरमिंट भी। यहाँ पे पेपरमिंट बोलती है तुमने मेरी हमेशा जान बचाई है प्रिंस, हमेशा हर वक्त पे तुम मेरे साथ थे, लेकिन अब मुझे मौका मिला तो मुझे तुम्हारा साथ देना होगा। और वहाँ पे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ और प्लीज़ मेरे जाने के बाद तुम कभी भी अकेला फील मत करना। प्रिंस को बोलती है। प्रिंस काफ़ी इमोशनल हो जाता है फ्रेंड और यहाँ पे सडनली पेपरमिंट मर जाती है। सारे लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा धक्का लग जाता है, सब लोग देख रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। और तभी वहाँ पे फ्रेंड देखते ही देखते प्रिंस काफ़ी रोता है, काफ़ी चिल्लाता है, गुस्सा करता है खुद पे कि ऐसा नहीं हो सकता, पेपरमिंट मुझसे दूर नहीं जा सकती है, क्यों किया तुमने पेपरमिंट ऐसा मेरे लिए क्यों किया। और वहाँ पे सारे सॉल की पावर्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है फिर वहाँ पे बहुत सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा पेपरमिंट बेड पे रहती है और उसे होश आता है। वहाँ पे उसका भाई होता है, प्रिंसेस होती है, उसकी कलीग होती है, सब लोग होता है वहाँ पे। और यहाँ पे भाई बोलता है कि तुम्हें होश आ गया पेपरमिंट, तो पेपरमिंट बोलती है कि हाँ मुझे होश आ गया, लेकिन यहाँ पे सारे लोग हैं तो प्रिंस कहाँ है। तो बोलता है उसका भाई यंग जनरल तुम्हारे क्या बोलूँ, बोलती है जल्दी बोलो क्या हुआ उसे। तो बोलता है उसका भाई जिंदा रखने के लिए उसे खुद को मारना पड़ा। ये सुन के तो पेपरमिंट का काफ़ी बुरा हाल हो गया, बोलती है इसका क्या मतलब है। तो वहाँ पे प्रिंसेस बोलती है कि उस अपना जितना भी उनका पावर था, सॉल पावर खुद का पावर्स था, वो सारी की सारी पावर्स तुम्हें दे दिया जिंदा रखने के लिए और खुद हमेशा के लिए वो बिल्ला बन गया। ये सुन के तो पेपरमिंट फ्रेंड काफ़ी रोती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन हो जाता है और वो दौड़ के भागती है वहाँ कैट हाउस में। वहाँ पे वो लेडी रहती है रेस्टोरेंट की, वो उसे गोद में ली हुई रहती है, देखती है उसे। अब वो काफ़ी रोती है पेपरमिंट कि तुमने मेरे लिए अपने आप को क्या बना लिया, क्यों किया तुमने ऐसा, मैं मर चुकी थी फिर मुझे क्यों बचाया, मैं तुम्हारे लिए मरी थी, मुझे बहुत खुशी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हें हो कुछ, क्यों नहीं समझ रहे थे प्रिंस, तुमने क्यों किया ऐसा। बहुत रोती है फ्रेंड उसे देख के और यहाँ पे प्रिंस भी काफ़ी रो रहा होता है और वो सारी चीज़ें याद आ रही होती, किस तरीके से वो दोनों मस्ती करते थे, उसे बिल्ला बनाती थी पेपरमिंट हमेशा, और ये सारी चीज़ सोच रही होती है। उसके बाद फ्रेंड कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है, उसकी वो केयर करती है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है बिल्ला और बिल्ला वहाँ पे बैठा होता है, यहाँ पे मेडिसिन बना रही होती है पेपरमिंट और उसे देख रही होती है और काफ़ी रो भी रही होती है फ्रेंड कि ये सब उसकी वजह से हुआ। और उसकी एक आंसू फ्रेंड उस मेडिसिन में गिर जाती है, वो नहीं देखती है पेपरमिंट वो अपने आंसू को, और वहाँ पे फ्रेंड ऐसे उसकी आंसू गिरती है वो चारों ओर वहाँ पे मेडिसिन में ब्लू सॉल्व होता है, बट ये चीज़ वो नहीं देखती है, वो उसे बनाती है, कहती है कि तुम कितने कमज़ोर हो गए हो। और वहाँ पे वो बहुत ही प्यार से फ्रेंड उसकी इतनी केयर करती है कि उसे वो मेडिसिन खिला रही होती है, वो मेडिसिन खा रहा होता है। देखते ही देखते फ्रेंड हम लोगों को देखने को मिलेगा बाहर कैट हाउस के चारों ओर ब्लू सॉल की रोशनी हो जाती है, और जैसे ब्लू सॉल की रोशनी होती है और वो उसे देखती है, वो बिल्ला नहीं फ्रेंड वापस आ चुका था प्रिंस यहाँ पे। और यहाँ पे पेपरमिंट को जान में जाना आती, कहती है कि तुम यहाँ। वहाँ पे प्रिंस कुछ नहीं बोलता है, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गौर से देख रहा होता है पेपरमिंट को। पेपरमिंट बोलती है क्यों तुम मुझे छोड़ कर चले गए थे, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हें पता है मैं कितने दिन से तुम्हारा वेट कर रही थी, एक एक दिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल से गुजरा। वो सारी चीज़ें बता रही होती है। यहाँ पे प्रिंस उसे हटा देता है, पेपरमिंट को बोलता है कि हटो तुम यहाँ से। तो यहाँ पे पेपरमिंट को कुछ समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। तो बोलता है प्रिंस कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। यहाँ पे और ज़्यादा रोने लगती है फ्रेंड पेपरमिंट,
कहती है कि तुम्हें कुछ याद नहीं, यानी कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। कोई बात नहीं, मैं अभी जाती हूँ, डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, वो सब ठीक कर देगा। जैसे फ्रेंड वो जाने वाली होती है, बस उसे पकड़ता है पीछे से और अपनी ओर खींच लेता है प्रिंस और उसे किस करता है। और यहाँ पे काफ़ी चिल्लाती है कि अभी भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है, ऐसे वक्त पे तुम्हें पता है कितने टाइम हो गए, कितने साल जा चुके हैं, मैं एक एक दिन तुम्हारा वेट करती थी और तुम्हें मजाक सूझ रहा है इस टाइम भी। वो काफ़ी गुस्सा करने लगती है प्रिंस पे। प्रिंस कहता है अच्छा हो गया ना, अब तो गुस्सा मत करो। वहाँ पे फिर दोनों लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं वो अपनी पिपरमेंट, और प्रिंस अपने कैट हाउस के ऊपर वहाँ से बैठ के आसमान की ओर दोनों लोग देख रहे होते हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा लव हो जाता है। यहाँ पे पूरी एपिसोड की हैप्पी एंडिंग होती है फ्रेंड, वो दोनों मिल जाते हैं फाइनली। और ये एपिसोड फ्रेंड यहीं पे एंड हुआ। आई होप आपको ये सारी एपिसोड्स बहुत अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।